नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफे का किया मुतालबा। हैदराबाद में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी, अगले 4-5 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान। हाईकोर्ट में जजों की तकर्री के लिए 68 नामों की सिफारिश, 10 खवातीन भी शामिल। हैदराबाद में पेंडिंग चालान पर 50% रियायत से मुताल्लिक खबर है झूठी, ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के जरिए की तरदीद। उस्मान सागर के 4 दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी, आवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। शहर में बारिश का कहर जारी, नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद है खौफजदा, हुकूमत इनके रहने का करे इंतजाम। रियासती वज़ीर दाखिला ने आज मैगजीन तारीख़ दक्कन की रस्मी इजराई दी अंजाम। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और रियासत के मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हुए इसकी यकसुई की दरख्वास्त की थी। और आज वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और तेलंगाना में IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से शहर के 2 बड़े ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो चुके हैं। 3 दिन कबल हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया था और आज उस्मान सागर की सतह आब में इजाफे को देखते हुए उस्मान सागर गंडीपेट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। ये दरवाजे राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ के हाथों खोले गए। मूसा नदी से मुत्तसिल रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है। గండిపేట్ రావడం జరిగింది. గండిపేట చెరువు అంతా కూడా నిండి మొత్తం నిజంగా కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా నింతున్నా మీరు అందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలి. దానికంతా ఇక్కడ మేమందరం కూడా ఆడియో గారు, MRO గారు, చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్లు, వాటర్ వర్క్స్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా కౌన్సిలర్ అందరూ రావడం జరిగింది. పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో సంతోషం అంటే ఇదే సంతోషం. మన KCR గారు ఎప్పుడు అంటుంటాడు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు బంగారు తెలంగాణ కలలుగానే తెచ్చుకున్న తెలంగాణ మనం వచ్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా వర్షాలు పడుతున్నాయో మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం మనకు ఉన్నది. గత ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చూసినాం, ఎంతోమంది నాయకులను చూసినాం, ఎప్పుడు చెరువులు ఎండిపోయి ఎప్పుడు వాటర్ వస్తాయని ఎదురు చూసేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरे के मौके पर गाड़ियों के चालान पर 50% छूट देने से मुताल्लिक बाज़ अखबारात और सोशल मीडिया में जारी इत्तलात गलत है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से अखबारात और सोशल मीडिया में यह खबरें तेज़ी से गश्त कर रही है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर पर पेंडिंग चालान पर 50% छूट देने का ऐलान किया है और ये चालान गोशा महल स्टेडियम में मुनक़िद मेले में शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस खबर के आम होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खबर को झूठी करार दिया और इस पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस खबर की तरदीद की और इंतबा दिया कि इस तरह की खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मैगजीन तारीख़ दक्कन की रस्मी इजराई अंजाम दी, जबकि डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी एडिटर तारीख़ दक्कन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। रस्मी इजराई की तकरीब उर्दू मस्कन क़िलवत में मुनक़्क़िद हुई। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि निज़ाम के दौर में जो तरक्याती काम बिला लिहाज मजहब व मिलत अंजाम पाए और वहीं गैर मुस्लिम की इबादत गाहों को माली इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला KCR
इनकी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ है। वजीर मौसूफ ने उर्दू ज़बान की तरक्की और इसके फ़रोग़ में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत इस ज़बान की तरक्की में बुनियादी सतह पर कामों का आगाज़ किया। कहा जिसकी वजह से आज 204 अकामती स्कूल्स और 83 उर्दू मीडियम कॉलेजेस रियासत भर में कायम है। और कहा कि जो रियासत के वज़ीर आला KCR का एक देरीना ख्वाब था जो पूरा हो रहा है। उन्होंने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो तालीम के साथ साथ अपने अंदर अखलाक व किरदार को पैदा करे। इस मौके पर बच्चों के लिए बुनियादी तालीम कोर्स पर दीन सब के लिए नामी किताब की रस्मी इजराई रियासती वज़ीर दाखिला के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर सहाफ़ियों को तहनीत और कोविड वॉरियर अवार्ड भी दिया गया। रूबी न्यूज़ हेड मोहम्मद आसिफ अली ने तारीख के मुख्तलिफ गोशों का जिक्र करते हुए बेहतरीन निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज तारीख़ दक्कन मैगज़ीन का जो है रस्मी इजराई यहाँ पर इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला के हाथों अमल में आई हैं। इस मौके पर नवाब नजफ़ अली साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौलाना हज़रत सैयद शाह नुसरत हाशमी क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत बालापुर और मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मूसवी सज्जादा नशीन मुतवल्ली मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर मौजूद थे। ये मैगज़ीन का असल मकसद जो है तारीख़ के उन गुमनाम लोगों को, उन गुमनाम तारीख़ को बाहर निकालना है जो लाइब्रेरी के किसी हिस्से में पोशीदा हो चुकी है, गुम हो चुकी है। हमारा असल मकसद वही है। तेलंगाना की उस तारीख़ को हम मंज़र आम पर लाना चाह रहे हैं जो कई सालों से अवाम के दरमियान में नहीं है। हम उसको अवाम के दरमियान में बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल तक इसको पहुँचाने के मकसद के तहत हम ये निकाले हैं। इसका एक हमने जो है एक ई मैगज़ीन भी निकाला है, वो आपको तारीख़.com पर अवेलेबल है। साथ में इसका एक फ़ेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जो है इसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक हैरत अंगेज़ फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकाता समेत 12 हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए एक बार में 68 नामों की सिफारिश कर दी है। इन हाई कोर्ट्स में जजों की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। मीडिया से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जस्टिस रमना की 3 रुकनी कॉलेजियम ने एक मरतबा फिर तारीख़ी फैसला लिया। वाज़ेह है कि अगर इन नामों पर मरकज़ी हुकूमत की मोहर लग जाती है तो ये जज इलाहाबाद, राजस्थान, कोलकाता, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़ और आसाम हाई कोर्ट में तकर्रुर किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद देखा गया। ताहम दोपहर के बाद पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद और शहर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई और कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात भी मिली है। इस बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद काफ़ी परेशान हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इम्कान जाहिर किया, जिसके असर से आज बाज़ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की पेशक़ियासी की गई थी और ताज़ा तौर पर अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की पेशक़ियासी की गई है।
हाँ कहाँ पर है? जा रहा ना है भाई, जा रहा तो बेचारा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के तरीक़ेकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई की लापरवाही से सुप्रीम कोर्ट इंतहाई नाराज़ है। यही वजह है कि एक मामले में सीबीआई के जरिए 542 दिनों की ताख़ीर के बाद अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मरकजी एजेंसी के काम के तरीक़े और इसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के जरिए मुकदमा चलाने वाले मामलों में सज़ा की कम शरह को देखते हुए ये इक़दाम उठाया है। अदालत ने सीबीआई डायरेक्टर को इन मामलों की तादाद पेश करने की हिदायत दी है जिनमें एजेंसी झेली अदालतों और हाईकोर्टों में मुल्ज़िमीन को कसूरवार ठहराने में कामयाब रही है। अदालत ने यह भी पूछा कि झेली अदालतों और हाईकोर्टों में कितने ट्रायल ज़ेर इल्तिवा है और वह कितने वक्त से ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने यह भी पूछा कि डायरेक्टर कानून की कार्रवाई के लिए महकमे को मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच ने कहा कि एजेंसी के लिए सिर्फ मामला दर्ज करना और जांच करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये यकीनी करना है कि कामयाबी के साथ इल्ज़ाम को साबित किया जाए। मुल्क में एक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 42,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 42,618 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,29,45,907 हो गई है। इसी दौरान 36,385 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 3,21,00,000 से जायद हो गई है। इसी दौरान 330 मरीजों की मौत की वजह से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,40,225 हो गई है। मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में अहम माना जाता है। इस महीने के यानी 10 मुहर्रम को ही इस्लाम के बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा हुए। 10 मुहर्रम के ही दिन हक़ व बातिल के दरमियान जंग हुई, जिसको वाक़या करबला के नाम से याद किया जाता है। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सालार जंग म्यूज़ियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा याद हुसैन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ जलसे को मुखातिब करते हुए किया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मैं भी एक शेर से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन आज की इस महफिल पे, इस महफिल के सदर हुसैन साहब उन्होंने काफ़ी कोशिश करते हुए इस महफिल को सभी लोगों को इनवाइट किया है, और डॉक्टर खुदुद्दीन साहब माहिर नफ्सियात शिकागो जो ऑनलाइन पर मौजूद हैं, और बहुत से ख़वातीन और हज़रात और मेरे भाई को। यकीनन इमाम हुसैन की शहादत को हम कभी ज़िंदगी में हमारे लिए एक हक़ और बातिल का बहुत बड़ी हमारे लिए तालीम दी गई है। जो इंसान हक़ के लिए लड़ता है वही इंसान होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई जंग नहीं लड़ी थी, इस्लामी जंग। उन्होंने जो लोग नाक जुल्म करते थे उनके लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने 1 मुहर्रम से और 10 मुहर्रम को उन्होंने शहादत हासिल की, और शहीद जो हुए वो हक़ के लिए हुए, वो इस्लाम फैलाने के लिए। ये इस्लामी जंग नहीं थी। इस्लाम तारीख़ इस्लाम में हज़ारों जंगें हुई है जहाँ हम लोगों ने फतवात हासिल किए, मगर जो बातिल था उसे ख़त्म करने के लिए, यजीद की जुल्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा और उसमें शहादत हासिल की। यकीनन हमारे लिए, हम नहीं सारी कायनात के लिए ये बहुत बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हमेशा उन्हें सारी कायनात, सारी मखलूक हमेशा याद करना चाहिए। आज इमाम हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु को मुस्लिम नहीं, हिंदू भाई भी बहुत एहतराम करते हैं। आप जानते हैं इस तेलंगाना तहरीक में
तेलंगाना मूवमेंट में, तेलंगाना के अंदर हमारे सीएम साहब ने हमेशा उनकी याद को आगे किया। हमारे जो बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें अलम मुबारक बराबर रहता था। वो बताते थे कि ये जो रास्ता बताया गया हक के लिए लड़ने का, वो इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो बताया, उस पर हम लोग अमल करना चाहिए, चलना चाहिए। आज 10 मुहर्रम के लिए सारे हिंदुस्तान में इंतजाम नहीं थे, मगर हमारे पास BK के इंतजाम इस तेलंगाना स्टेट में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाए गए और हम यही चाहते हैं कि हमेशा उनकी तालीम को हम मद्देनजर रखें और उनके हक के लिए हमेशा बातिल से हम करते रहें। शहर में बारिश होते ही आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आवाम इस बारिश से बेहद मायूस हो जाती है। इससे हुकूमत की और GHMC की कामयाबी और नाकामी का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पेश है शहर के मुशर्रम बाग के कुछ मनाजिर। హైదరాబాద్ జిల్లాలో రేపు టీవీ9 వస్తుంది. హైదరాబాద్ జిల్లాలో నీలిరెడ్డి अरे ना कहाँ है रे भाई? आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डाल। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफे का किया मुतालबा। हैदराबाद में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी, अगले 4-5 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान। हाईकोर्ट में जजों की तकर्रूरी के लिए 68 नामों की सिफारिश, 10 खवातीन भी शामिल। हैदराबाद में पेंडिंग चालान पर 50% रियायत से मुताल्लिक खबर है झूठी, ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के जरिए की तरदीद। उस्मान सागर के 4 दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी, आवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। शहर में बारिश का कहर जारी, नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद है खौफजदा, हुकूमत इनके रहने का करे इंतजाम। रियासती वजीर दाखिला ने आज मैगजीन तारीख दक्कन की रस्मी इजराई दी अंजाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ
4 लाख से 8 लाख के दरमियान मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।